राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब परीक्षाओं को एक नए और बेहतरीन तरीके से कराने के लिए नई कवायद शुरू की है। तमाम जानकारी के साथ कि किस तरीके से ये अब एग्जाम्स है जो आरएसएम एसएसबी कंडक्ट करेगा वो किस तरीके से कराए जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ खुद आरएसएम एसएसबी के चेयरमैन आलोक राज जी मौजूद है। सर, आप सबसे पहले आपसे ही जान लेते हैं किस तरीके से ये कवायद, क्योंकि प्रयास आपका ये सर, किस तरीके से जो है कहे अब एग्जाम्स होने जा रहे हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी है उनके मन में भी अब यही सवाल है। जय हिंद और थैंक यू सो मच, आपने मुझे जोड़ा अभ्यर्थियों से और युवाओं से। जैसा कि आप सबने सुना होगा, मैंने ट्वीट भी किया था कि हमारी ये कोशिश है कि जो पेपर लीक की समस्या है उसको हम बिल्कुल कम से कम ज़ीरो कर सकें, और उसी के चलते हम चाह रहे हैं कि हम हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स, आगामी एग्ज़ाम्स के अंदर कुछ जो छोटे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर कि संख्या बल कम होता है, उसके लिए हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएं। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर जो पेपर है वो पेपर सेटर से डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचता है, वहाँ पर सर्वर पे पहुंचता है आधे घंटे पहले, और तब तक अभ्यर्थी वहाँ पर ऑलरेडी बैठे होते हैं अपने अपने कक्ष के अंदर। और उसके बाद वो कंप्यूटर टेस्ट पेपर जो होता है वो एनक्रिप्टेड होता है, उसको कोई चेक नहीं कर सकता है, और सिर्फ हमारे आदेश से ही वो उसको डिक्रिप्ट किया जाता है 10-15 मिनट पहले, और फिर 5 मिनट पहले वो कंप्यूटर सर्वर के जरिए कंप्यूटर टर्मिनल्स, जिनको नोड्स बोलते हैं, उन पर अपलोड किया जाता है। यानी कि जो पेपर है वो सिर्फ आधे घंटे पहले वहाँ पर पहुँचेगा कंप्यूटर से, और उसके बाद 5 मिनट पहले वो कंप्यूटर पर चढ़ेगा। तो इससे जो पेपर लीक की समस्या है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है, और बड़ा मुश्किल होता है किसी को पता करना पेपर के बारे में। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज है कि वो कंप्यूटर जो नोड्स होते हैं वो राजस्थान में बहुत काफ़ी कम है। मेरे हिसाब से एक दिन में अभी एग्ज़ाम कराएं तो 20,000 से ज़्यादा नहीं होंगे, यदि हम पूरे ऑल ओवर राजस्थान को कराएं तो वो नंबर काफ़ी कम है। और सारे कंप्यूटर टेस्ट जो कंप्यूटर नोड्स हैं जहाँ जहाँ पर है वो सब रिलायबल भी नहीं होते। तो यानी आपको बहुत रिलायबल जगह चुननी पड़ेगी, सेंटर चुनने पड़ेंगे, और ज़्यादातर वो प्राइवेट ही हैं। तो इसलिए हमने ये चैलेंज को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि ये जो हम CBT कराएंगे वो जहाँ पर 20,000 से कम हमारे अभ्यर्थी होंगे किसी परीक्षा में, उसी के लिए कराएंगे। सेकंड चैलेंज होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, वो है रिमोट एक्सेस का। यानी कि कंप्यूटर को हैक करके और कोई दूर बैठ के उस कंप्यूटर के ऊपर वो आंसर करे, और अभ्यर्थी खाली अपने हाथ हिलाता रहे, उंगली हिलाता रहे, और ऐसा एक्टिंग करे कि वो खुद भर रहा है, लेकिन एक्चुअली उसका आंसर कोई और करता होता है। तो चूँकि ये एक मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टेक्नोलॉजी है, इसको एक्सप्लॉइट लोग कर लेते हैं, हैकर इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे बचने के लिए हमने जो एक उपाय निकाला वो है कि हम जो कंप्यूटर पर जो सॉफ्टवेयर होगा वो इस तरह का होगा कि जैसे ही पेपर अपलोड हो जाता है और उसके बाद में वो कंप्यूटर डेड हो जाएगा, वो सिर्फ एक नॉर्मल मशीन की तरह काम करेगा जहाँ पर आप पेपर को देख सकते हैं। ना उस कंप्यूटर पर कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, इनपुट आ सकता है, ना उस कंप्यूटर से कोई आउटपुट जा सकता है। और जो अभ्यर्थी होगा उसको अपना एग्ज़ाम OMR शीट पर देना होगा, यानी इसके जो आंसर्स हैं उसको OMR शीट पर जैसे सभी देते हैं वैसे देना होगा। तो इससे जो रिमोट एक्सेस की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और इसके ज़रिए मुझे लगता है कि हम जो पारदर्शिता उसको बनाए रखेंगे, और जो पेपर लीक की बड़ी समस्या उसको बिल्कुल हम कम कर सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो आज का अभ्यर्थी, आज का युवा है, वो बड़ी आसानी से सिर्फ कुछ घंटों की मेहनत से कैसे कंप्यूटर को इस्तेमाल करना सीख सकता है, और ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी आपने ये चीज़ बताई कि किस तरीके से पूरे सोच विचार के साथ एक तरीके से सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया गया है, साथ ही ये भी कि किसी तरीके से हैकिंग ना हो, रिमोट एक्सेस ना हो, इस पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। क्योंकि सर, जब आपने ज्वाइन किया था, आप फौज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद भी लगाई गई थी कि जो है अब कहीं ना कहीं बच्चों को जो कहा जाता है कि एक फेयर तरीके से पेपर होना मिलेगा, तो आप उस पर काम भी बहुत बेहतरीन सर कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की सोच के ऑनलाइन करवाना है, और उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि किसी तरीके की हैकिंग ना हो। सर, किस तरीके से ये क्या डिस्कशन हुआ, या आपने सोचा किस तरीके से ये डेवलप हुआ? क्योंकि सर बहुत गहनता से इसके पीछे हम जब सोचते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत गहनता से इस पर विचार किया है, तभी एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है सर इस पर। ये बिल्कुल नवाचार होगा, लेकिन ये कहना अनुचित होगा कि ये मैंने सोचा है और मेरा कोई इसमें है। क्योंकि ऐसी चीज़ें जब मैंने टेक ओवर किया था यहाँ पर चार्ज एज चेयरमैन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, तो मैंने काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन किया, अलग अलग एजेंसी से मिला, अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशन से मिला, और हमारे खुद के बोर्ड के अंदर मैं काफ़ी लोगों से मिला, डिस्कशन किया।
और मुझे सबने तरह तरह के इनपुट दिए और फाइनली फिर हमने इस विधि को हमने अपनाया और मुझे उम्मीद है कि ये विधि बहुत सफल रहेगी और इसमें सभी का हाथ है, सभी का कंट्रीब्यूशन है, मेरे अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्योंकि सर आप नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं तो किसी भी नई चीज़ को एडजस्ट होने में समय भी लगता है। तो ऐसे में सर सबसे बड़ा प्रश्न ये हो जाता है कि आप जिस चीज़ से इस्तेमाल करके गो थ्रू इसकी तरफ करना चाह रहे हैं तो सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कभी भी ख़राब हो सकती है। अगर ऐसे में सर कोई बच्चा पेपर दे रहा है और कंप्यूटर पर उसका पेपर ब्लैंक हो जाता है, स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, तो ऐसे में इस चीज़ को कैसे डील किया जाएगा? क्या उस बच्चे को अधिक समय दिया जाएगा पेपर करने के लिए? तो ये आप सही बताया आपने कि जो मशीन है वो कभी भी ख़राब हो सकती है, ये डिवाइस है, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एसएससी, आईबीपीएस जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम कराते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, ये बहुत सालों से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा रहे हैं और ये एक पहली बार नहीं होगा ऐसा। तो जैसा ऐसा होता रहता है, वो कोई कभी समस्या होगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे, उसका हल निकाल लेंगे और कई इसके तरीके होंगे जिससे हम कर पाएंगे इसको। तो मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है जो कि इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ऑलरेडी हो रहा है और जब ऐसा कुछ होता है उसका सोल्यूशन होता है और उसको मतलब वी कैन हैंडल दिस, नॉट एन इशू। सर आखिरी प्रश्न, कब से ये चीज़ लागू हो जाएगी? किस परीक्षा से ये चीज़ लागू कर दी जाएगी और युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हमने कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया है और 22 जून से हमारी परीक्षाएं हैं, लेकिन जो परीक्षाओं के अंदर ये लागू होगा हमने वो मेंशन किया हुआ है कैलेंडर के अंदर, हम लिखा हुआ है CBT कम OMR या CBT/OMR, तो वो लिखा हुआ है हमने। और हम शुरू के अंदर कुछ परीक्षाओं में करेंगे, जिस परीक्षाओं में ज़्यादा परीक्षार्थी होंगे वहाँ पर नहीं करेंगे। और अभ्यर्थियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही आसान तरीका होगा। मुझे उम्मीद भी है कि बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये ऑलरेडी इस तरह का एग्ज़ाम दिया होगा जब उन्होंने एग्ज़ाम दिए होंगे विथ SSC या विथ IBPS या विथ NTA। तो और जब मैंने ट्वीट किया तो करीबन हज़ारों बच्चों ने उस पर रेस्पॉन्ड किया, चाहे उन्होंने मना किया होगा कि इसको नहीं किया जाए, लेकिन जब उन्होंने मेरे ट्वीट पर उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, वो उसका एग्जाम्पल था कि उनको पता था कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है और कैसे उसको आंसर करना है। तो CBT इज़ एज सिंपल एज जैसे आपने अपने मोबाइल के ऊपर मेरे प्रश्न के ऊपर आपने उसका रेस्पॉन्ड किया, चाहे नेगेटिव किया, बट CBT इज़ एज सिंपल एज दैट। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है अब आगामी परीक्षाएं जो है RSM SSB कंडक्ट करेगा, ताकि जो पेपर लीक जैसे प्रकरण है उन पर लगाम लगाने की प्रयास लगातार जारी है और उन पर लगाम लगाई जा सके। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर।